बच्चों, उम्मीद है कि कल की कहानी आपको पसंद आई होगी। आज हम सुनेंगे मैना और गौरैया की एक सीख देने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और हरे भरे पीपल के पेड़ पर मैना और गौरैया साथ साथ रहती थीं। मैना बहुत चतुर थी और मीठी मीठी बातें बनाना जानती थी। वहीं गौरैया मेहनती और ईमानदार स्वभाव की थी। दोनों का घोंसला एक ही डाल पर बना हुआ था। वे दिन भर दाना चुगती, पेड़ पौधों की छाया में आराम करती और आपस में ढेर सारी बातें किया करती थीं। एक दिन भयंकर गर्मी पड़ने लगी। पानी की कमी हो गई और चारों ओर सूखा छा गया। ऐसे कठिन समय में भोजन और पानी ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। गौरैया रोज सुबह सुबह उड़कर दूर के खेतों तक जाती। वह वहां से थोड़ा थोड़ा दाना लाती और शाम तक अपने घोंसले में जमा कर लेती। उसे पता था कि बुरा समय जल्दी खत्म नहीं होता, इसलिए वह समझदारी से भंडार भर रही थी। लेकिन मैना को यह सब व्यर्थ लगता था। वह हंसकर कहती, गौरैया बहन, क्यों इतना मेहनत करती हो? अभी तो बहुत दाना है, जब नहीं होगा तब देखा जाएगा। गौरैया प्यार से समझाती, मैना बहन, आगे की सोचो। जब बारिश नहीं होगी और खेत सूख जाएंगे, तब यही जमा किया हुआ दाना काम आएगा। पर मैना उसकी बात को मजाक में उड़ा देती और कहती, तुम तो बूढ़ी औरतों जैसी बातें करती हो। गौरैया चुपचाप अपना काम करती रही। कुछ हफ्तों बाद हालात और भी खराब हो गए, जैसा कि गौरैया ने सोचा था। खेतों में कुछ भी नहीं बचा था, नदी सूख गई थी और तालाब कीचड़ में बदल चुके थे। अब मैना बहुत परेशान थी। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। वह गौरैया के पास गई और मीठी आवाज में बोली, बहन, तुम सच में बहुत समझदार हो। तुम्हारे पास दाना है, क्या मैं थोड़ा खा सकती हूँ? गौरैया ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बहन, हम पड़ोसी हैं। जब तक मेरे पास दाना है तुम भूखी नहीं रहोगी। इसके बाद वह रोज अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा दाना मैना को देने लगी। लेकिन धीरे धीरे मैना का लालच बढ़ने लगा। अब वह गौरैया के घोंसले के पास बैठकर नजर रखने लगी। एक रात जब गौरैया गहरी नींद में सो रही थी, मैना चुपके से उसके घोंसले में घुस गई। वहां बहुत सारा दाना जमा देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह धीरे धीरे दाने अपने घोंसले में ले जाने लगी। सुबह जब गौरैया उठी तो उसने देखा कि उसका आधा दाना गायब है। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ, फिर भी वह शांत रही और बोली, शायद कोई चूहा आया होगा। अगली रात मैना फिर आई और इस बार और ज्यादा दाना ले गई। अब गौरैया को शक होने लगा। अगले दिन उसने अपने दानों के पास कांटे और सूखी पत्तियां फैला दी। रात को जब मैना आई तो अंधेरे में उसका पैर कांटे पर पड़ गया। वह चूं की आवाज के साथ जोर से चिल्ला उठी। गौरैया तुरंत जाग गई और उसे पकड़ लिया। वह बोली, तो यह सब तुम्हारा काम था? मैना बहन, मैना शर्म से सिर झुकाकर बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं भूखी थी और लालच में आ गई। गौरैया ने गंभीर स्वर में कहा, मदद मांगने में कोई शर्म नहीं होती, लेकिन चोरी करना विश्वास तोड़ना है। अगले दिन गौरैया ने यह बात आसपास के सभी पक्षियों को बता दी। तोते, कबूतर, बुलबुल और कई अन्य पक्षी वहां इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर मैना की निंदा की और उसे पेड़ छोड़ने को कहा। अब मैना बिल्कुल अकेली हो गई। उसे दूर एक सूखे पेड़ पर जाना पड़ा, जहां न छाया थी, न दाना और न कोई साथी। उसे अपनी गलती पर गहरा पछतावा होने लगा। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हुई और धरती फिर से हरी भरी हो गई। गौरैया दोबारा दाना जमा करने में लग गई। एक दिन उसने देखा कि मैना बहुत कमजोर हो गई है और उसके पंख भी झड़ने लगे हैं। गौरैया ने सोचा, अगर मैं भी मैना जैसी कठोर बन जाऊं तो फिर मुझ में और उसमें क्या फर्क रहेगा। वह मैना के पास गई और प्यार से बोली, आओ बहन, इस बार फिर से साथ में नई शुरुआत करें। लेकिन ईमानदारी के साथ मैना की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है गौरैया बहन। मैं वादा करती हूँ कि अब मेहनत करूंगी और कभी भरोसा नहीं तोड़ूंगी। इस तरह दोनों ने फिर से साथ रहना शुरू किया। इस बार उन्होंने सच्चाई और मेहनत का रास्ता चुना। कहानी से सीख मिलती है कि लालच और धोखा इंसान को अकेला कर देते हैं, जबकि ईमानदारी और सहानुभूति रिश्तों को मजबूत बनाते हैं।